बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ऐसा ट्रिक कि मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए। सर आपने हमको नहीं सिखाया, न बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का झंझट, न एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का झंझट। केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन देख लिया और ट्रिक से बता दिया इतना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर के 4 रिश्तेदार होते हैं, कौन कौन से? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को इनवाइट करते हैं तो ये 4 रिश्तेदार साथ में चलेंगे हमेशा। और रिश्तेदार कितना तनाव देते हैं ये तो आपको पता ही है। मैं तो हमेशा कहता रहता हूं बच्चों मेहनत करते रहो, सक्सेस हो गए तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, अगर आप फ्लॉप हो गए तो आपके रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, कोई ना कोई तो खुश हो जाएगा। और ये 4 का कॉम्बिनेशन बड़ा खराब होता है, क्योंकि 4 अमेरिकन एक साथ चल सकते हैं जब सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा, 4 जापानी एक साथ चल सकते हैं जब देश पे संकट पड़ा हो, लेकिन 4 हिंदुस्तानी एक साथ तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर पड़ा हो। तो ये ट्रिक को समझते हैं 2 पार्ट में। पहला ट्रिक को समझिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। आधा 0.5 मतलब आधा, आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा, राधा नहीं आधा, आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा। तो बस याद हो गया, आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा। अब दूसरा ट्रिक, हमारे पास सपोज करिए 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब जैसे जैसे आप नीचे चलिए 0.5 कम करते चलिए, बॉन्ड ऑर्डर आता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर चलिए फिर 0.5 कम करते चलिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा ट्रिक हो गया, आधा 1 आधा 0, आधा 1 आधा, और फिर 3 से 0.5 कम करते जाइए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, फिर ऊपर भी 0.5 कम करते जाइए, फिर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन कम होगा बॉन्ड लेंथ। राइट? आइए कुछ मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। हमारे पास है O2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। O2 प्लस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 16 में से 15 इलेक्ट्रॉन, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। देखिएगा आप यहाँ O2 माइनस है, 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 17 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 16 थे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। हमारे पास है CN साइनाइड, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? देखिएगा 2.5, आंसर आ गया। CN प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 13 में, तो कितना हो गया? 12, और 12 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? देखिए 2 होगा, आंसर आ गया। CN माइनस है, 13 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, आंसर आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन N2 में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 होगा। 14 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 होगा। सेम हो गया बॉन्ड ऑर्डर। NO है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? देख, तो आंसर आ गया 2.5। 15 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो जाएगा। CO में बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल और ले लिया, C2 है, एक कार्बन में 6, 6 दूनी 12, पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 हो। Be2 ले लिया, एक बेरिलियम का 4, 2 का 8, 8 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। बस अलग से याद रखिएगा CO प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, ये एक्सेप्शन है, इसे आपको अलग से याद रखना होगा। फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू, धन्यवाद।